गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और जीविका में जो सिलेक्शन होने का जो सपना है आप लोग का, यह बहुत जल्द पूरा हो। इसके साथ आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहे। जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना क्वेश्चन देखिएगा, आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ती जाएगी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है कि साहित्य साहित्य अकादमी फेलोशिप किस श्रेणी का सम्मान है? किस श्रेणी का सम्मान है? इसका जो आंसर होगा फेलोशिप श्रेणी का सम्मान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में पूछा जा रहा है कि जो दिशा है, दीक्षा दीक्षा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग सामग्री प्रदान करना, जैसे डिजिटल बोर्ड प्रदान करना, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वो डिजिटली पढ़ रहा है, ये सब चीज प्रदान करना। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, 3 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची जो अधिवेशन हुआ था 1931, इसी में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि जो G7 का कौन सा देश जो है एक यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है? G7 का, इसका जो आंसर होगा जापान जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए G7 में कौन सा देश है? टोटल 7 देश है, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें जो जापान जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लौह खनिज पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड मास्टर की उपाधि से, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए विश्वनाथ आनंद को, कोरिन हम्पी और आर प्रज्ञानंदा, इन सभी को मतलब ग्रैंड मास्टर को, ये सभी शतरंज के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। शतरंज के खिलाड़ी को ही ग्रैंड मास्टर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP द्वारा दिए जाने वाला चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है NHM के तहत कौन से 2 उप मिशन शामिल है? कौन से 2 उप मिशन शामिल है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उप मिशन। और देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRLM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है NUHM। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपका। 9 में पूछा जा रहा है कि जो गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या हुआ? गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसका मुख्य परिणाम क्या था? इसका जो आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन निलंबन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी USA का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है ISP का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ISP का एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है। मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी देर की होती है? इसका जो आंसर होगा 3 मिनट की होती है। 3 मिनट। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि भारत में खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल अगर खेलते हैं तो इसमें आजीवन उपलब्धि के लिए जो दिया जाता है वो ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि श्यामा होता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है का लक्ष्य क्या है? देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मेन लक्ष्य है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और भौतिक अंतर को क्या करना, मतलब पाटना, मतलब उसको सम्मिलित करना।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? इसका जो आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये भी आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये हर वक्त पूछता है। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया? देखिए ये सभी को मालूम होगा कि पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, देखिए पोखरण में कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पोखरण पहला भारत का परमाणु परीक्षण 18 मई कब हुआ था? 18 मई को 1974 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, जीविका से संबंधित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका पहला पूछा जा रहा है कि नील कैरेक्टर प्रिंट का इस्तेमाल करना चाहता है। मतलब नील एक नाम है, कैरेक्टर को प्रिंट करने का इस्तेमाल करना चाहता है। निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? क्या चुनेगा कि नील का प्रिंट हो सके? इसका जो आंसर होगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया? इसका जो आंसर होगा प्रथम। देखिए इसका जो क्या हुआ कि पूछ रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया? इसका जो आंसर होगा कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, प्रथम पीढ़ी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर होगा ऑल्ट प्लस एंड। तो नंबर बी इसका सही होगा, ऑल्ट प्लस एंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे 45 का। देखिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा कंट्रोल प्लस 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कंट्रोल प्लस 9। अगला क्वेश्चन है 46 में पूछा जा रहा है कि डैश उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम में कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को स्थापित करता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है कि एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक डैश होता है, मतलब क्या होता है? देखिए 47 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कमांड लाइन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है इटैलिक करने के लिए? इसका जो आंसर होगा कंट्रोल प्लस 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो सीपीयू में रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है रैम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक को सीधे डैश से जोड़ते हैं। सीधे किससे जुड़ा हुआ रहता है? देखिए सीधे जो जुड़ा हुआ रहता है वो मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा जो है इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क? किसका जो सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम लोग
डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है IRDP, IRDP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, 6th पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, देखेंगे यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कम साक्षर दर, लो लिटरेसी रेट का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो आंसर होगा सीमित रोजगार के अवसर और नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाई होती है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो नई तकनीक कैसे अपना पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कि डिजिटल फाइनेंस में आधार सक्षम भुगतान AEPS का क्या लाभ है? AEPS का क्या लाभ है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके दूर दराज के स्थानों में भी वित्तीय लेन-देन का सक्षम करना। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा जा रहा है? देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। हाँ 54 SHG से रिलेटेड है। SHG पूछा जा रहा है कि SHG के सदस्यों के बीच आपसी निरीक्षण जो म्यूचुअल इंस्पेक्शन का क्या महत्व है? आपसी निरीक्षण क्यों किया जाता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह के वित्तीय रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करना और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है कि पशुधन से प्राप्त कौन सा उत्पाद सीधे ऊर्जा उत्पाद में उपयोग किया जाता है? 55 का सी, गोबर गैस जो होता है इसे ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कि मत्स्य श्रृंखला में फसल कटाई के बाद के नुकसान जो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जो आंसर होगा उत्पादकता को लाभ, मार्जिन को बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है कि वित्तीय साक्षरता के संदर्भ में निवेश, इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्य में अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से धन को किसी संपत्ति या उद्योग में लगाना। 58 क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है कि ऋण जो होता है, ऋण के संदर्भ में सुरक्षा या संपार्श्विक कोलेटरल क्या मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह संपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहने पर ऋणदाता को देयता के रूप में गिरवी रखता है। अगला क्वेश्चन है 59 में पूछा जा रहा है कि मनरेगा के तहत यदि किसी श्रमिक को मजदूरी का भुगतान देरी से मिलता है तो उसे क्या अधिकार है? इसका जो आंसर होगा विलंब भुगतान के लिए मुआवजा प्रदान करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 60 पूछा जा रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRM का एक महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ क्या है? इसका जो आंसर होगा महिलाओं का सशक्तिकरण, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी में वृद्धि और सामाजिक मुद्दों का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थी को अपने घर में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में बी, बिजली कनेक्शन, LPG कनेक्शन और पेयजल सुविधा को लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है PMGSY का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल कैसे सुनिश्चित करना है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनिटरिंग और नियमित निरीक्षण और थर्ड पार्टी ऑडिटिंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो NSAP को किस मंत्रालय से प्रशासित किया जाता है?
देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 64 में पूछा जा रहा है, पीएम किसान योजना के तहत जो पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों का डेटा का सत्यापन कौन करता है। देखिए इसका जो सत्यापन करता है राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 में पूछा है, बिहार में मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत लगाए गए पेड़ों की निगरानी कितने वर्षों तक की जाती है। इसका जो आंसर है 3 वर्षों तक की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण वापसी की अवधि कितनी होती है। देखिए ऋण वापसी की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा रहा कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। सड़कों का निर्माण में जो सामग्री का उपयोग किया जाता है वो ऑल वेदर सड़क जैसे बिटुमिनस या सीमेंट या कंक्रीट। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है कि बिहार मुख्यमंत्री छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिल सकता है। छात्रों को अधिकतम जो ऋण राशि मिल सकता है वो 4 लाख मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटों को रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है। 69 इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 संबंधित ग्राम पंचायतों की। 69 का बी। पहला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन आपको का होगा क्वेश्चन नंबर 70। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म के समय बालिकाओं को कितनी राशि दी जाती है। जन्म के समय बालिकाओं को 2500 की राशि दी जाती है। एक साथ ये जीविका का जो मॉडल सेट है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लगा या आप लोग इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि अगला आने वाले वीडियो को सूचना आप लोग को जल्द मिले। और आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहें जिससे कि एग्जाम अब एकदम होने ही वाला है और एग्जाम हो ही जाएगा। इसलिए जितना कंटेंट आप देखिएगा जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका तैयारी और मजबूत होगा और आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।